तो सूर्य आपकी कुंडली में अगर अच्छा है तो आपके जीवन में आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके अंदर विल पावर बहुत कमाल की होगी, आपके पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, वहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा पॉलिटिकली किसी क्षेत्र में आपका अच्छा करियर हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं सूर्य से जुड़ी हुई। जाहिर सी बात है कि सूर्य आपके जीवन में बहुत ही अहम एक भूमिका अदा करता है और सूर्य जो है वो आज की तारीख में कलयुग में प्रत्यक्ष देवता भी हैं और सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। अब इस महीने में बात करेंगे कि भाई अगस्त के महीने में सूर्य कर्क राशि से निकल कर के सिंह राशि में जा रहे हैं। ये महीना खास क्यों है? क्योंकि सिंह जो है वो उनकी अपनी खुद की राशि है। सूर्य जब सिंह राशि में आते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देते हैं, लेकिन अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में गोचर करेंगे। इसका क्या कुछ परिणाम आप सबको मिलेगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। अ वेरी वार्म वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मैं आपसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करती हूं इस चैनल पर और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं दैट इस प्लेटफॉर्म पर हम अलग अलग ट्रांजिट्स की बात करते हैं, वीकली प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, मंथली प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस वीडियो में बात होगी कि भाई सूर्य का राशि परिवर्तन जो हो रहा है सिंह राशि में, कर्क राशि से सिंह राशि में जा रहे हैं। 17 अगस्त को ये ट्रांजिट होगा। इसका क्या कुछ परिणाम आप सबके लिए मिलेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मेष राशि वाले लोगों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा सूर्य इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक बहुत ही छोटा सा डाउट है जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई कोई भी ट्रांजिट हो रहा है तो उससे हमारा ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी, लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को क्लैरिफाई करती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, आपके जिस जिस भाव में वो गोचर करेगा, जिस जिस भाव में वो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में चेंजेस, बदलाव आपको दिखाई देंगे। हालांकि जब भी ट्रांजिट्स की वीडियो की बात आती है तो ट्रांजिशनल वीडियोस जो होती हैं वो हमेशा बहुत प्रिसाइज प्रेडिक्शंस आपको देती हैं। काफ़ी हद तक एक्यूरेसी होती है प्रेडिक्शंस में, बिकॉज देखिए सूर्य जब एक महीने में एक राशि बदल रहा है तो जाहिर सी बात है लगभग वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर दैट होल मंथ। और एक ट्रांजिट की जब वीडियो की बात आती है तो ट्रांजिट्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक प्रिसाइजली आपको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि, मेष राशि वाले लोगों के लिए पंचम भाव में गोचर करेंगे। और देखिए पंचम भाव क्योंकि एजुकेशन का होता है, संतान का भाव होता है, लव रिलेशनशिप्स का भी हाउस ये होता है और काफ़ी हद तक पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। अब जब सूर्य जो है कर्क को छोड़ करके सिंह राशि में आएंगे तो मेष राशि वाले लोगों के लिए इस अवधि में आपका जो फोकस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपकी इंटेलिजेंस जो है वो कमाल का कमाल दिखाने वाली है। दैट मीन्स कि आप कहीं पर भी होंगे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अचानक से क्लिक करेगा एंड यू नो पीपल विल बी सरप्राइज्ड कि भाई और कोई इस चीज़ के लिए इतने अच्छे आइडियाज़, इतने अच्छे इनोवेशन नहीं कर पाया जितने कि आपने कर दिए। सो मोर लाइकली इस तरह की चीज़ें आपके लिए नज़र आएंगी। इसके अलावा ये महीना जो रहेगा लगभग जब तक अगला ट्रांजिट नहीं हो जाता सूर्य का, स्टडीज़ के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य जो अब जब आपके पंचम भाव में आ गए हैं तो ये टाइमिंग ऐसा रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा सीरियसनेस दिखाएंगे। जो बच्चे अभी तक एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका असर दिखाई देगा और हार्डवर्क के ऊपर भी दिखाई देगा। दूसरी चीज़, क्योंकि संतान पक्ष का भी है तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, या आप इशू के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ऑन दी अदर हाफ अगर मैं बात करूँ कार्य क्षेत्र की, तो आपका बिहेवियर जो है अचानक से लोगों के बीच में नोटिसेबल हो सकता है। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप किसी टीम को लीड कर सकते हैं। अगर आप कोई आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम जब आप उसकी तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सो मेष राशि वाले लोगों के लिए जो समय रहेगा, क्योंकि देखिए गुरु चांडालियों का निर्माण आपके लग्न में हो रखा है, दैट मीन्स आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क। लेकिन सूर्य जब सिंह राशि में पंचम भाव में आएंगे, क्योंकि पंचम भाव भी कहीं ना कहीं पे कंट्रोल हो रहा था राहु की दृष्टि से, बृहस्पति की दृष्टि से, तो लेकिन अभी जब सूर्य जो है वो पंचम भाव में आएंगे तो आपका अकेडमिकली अचानक से बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होगा और काफ़ी हद तक आप देखेंगे अलग से आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप बहुत स्ट्रैटेजी बना करके चलेंगे इस अवधि के अंदर। वर्क प्लेस पर थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपस में आपके सहकर्मियों के साथ, लेकिन
जो उच्च अधिकारी हैं उनसे तालमेल बना करके चलेगा, उनसे वाद विवाद नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपको उपाय क्या करना है, डेली सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देना, ये आपके लिए खास उपाय रहेगा। और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के लॉर्ड जो हैं ये इनके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र। अब वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का ये जो ट्रांजिट रहेगा वो कैसा रहेगा, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके लिए 4th हाउस प्रभावित होगा। अब चतुर्थ भाव जो होता है माता का भाव है, सुख का भाव भी है, और काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड भी ये हाउस माना जाता है। अब इस अवधि में क्योंकि आपके लिए चांसेस बनते हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, तो ये समय जो रहेगा आप काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग दिखाई देते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं तो आपका जो ईगो है, आपका जो एंगर है, उसे थोड़ा सा सबसाइड कीजिएगा और जितना हो सकता है भगवान शिव की आराधना ज़रूर कीजिएगा इस अवधि में। हालांकि आप नए नए प्लान्स बना सकते हैं बिकॉज डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी 4th हाउस माना जाता है और काफ़ी हद तक आपकी मदर का हाउस भी होता है। तो इस अवधि में मदर की अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि इस अवधि में प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है, कोई लैंड परचेज या सेल आउट आप कर सकते हैं, वहाँ से प्रॉफिट्स आते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट कोई मांगलिक कार्य का आयोजन आप कर सकते हैं। फैमिली लाइफ के अंदर आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने पार्टनर्स का ध्यान रखिएगा, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस नहीं हो, और प्रोफेशनली जो आप करना चाहते हैं उसे इनिशियली आप किसी से लीक आउट नहीं करें। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो भी करना चाहते हैं उसे बहुत सीक्रेट मोड में करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी स्ट्रैटेजीज किसी से नहीं आप बताइएगा, ना ही उन्हें लीक आउट कीजिएगा। तो इस अवधि में आपको उपाय क्या करना है, रामायण का पाठ करना, किसी भी एक अध्याय का पाठ आप ज़रूर कीजिएगा डेली, या कुछ दोहे, कुछ श्लोक ज़रूर पढ़ेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिलीव मी, ये आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूर हेल्प करेगा, खास तौर पे आपके वर्क प्लेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि। 3rd हाउस आपके लिए इफेक्ट होगा। 3rd हाउस में ट्रांजिट करते समय आपके पराक्रम भाव को ही कंट्रोल करेंगे। अब 3rd हाउस देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होता है, ट्रैवल का भी होता है, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे डिस्टेंस ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। इस अवधि में आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी वहाँ पर, लेकिन काफ़ी हद तक इस अवधि के अंदर आप थोड़ा सा अपने बिहेवियर के अंदर एंगर देख सकते हैं। सो ऑन टर्म्स ऑफ दैट, क्योंकि पराक्रम का भाव है, वहाँ पर जो सूर्य आएगा तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्से को बढ़ाएगा, थोड़ा सा ईगोइस्टिक आपको बना देगा। सो बी श्योर कि आप लोग ये जो वेरिएशंस है ना उस पर कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करें। हालांकि इस अवधि में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने की वजह से आपके जो ये वाला पार्ट है, दैट जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं या जो लोग एज अ स्पीकर कहीं पे बोलते हैं, या जिन लोगों का स्पीच का बहुत ज़्यादा काम है, या मीडिया लाइन से, फिल्म इंडस्ट्री से, ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। आपके लिए ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है इस महीने के अंदर। सोशल मीडिया या मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है इस अवधि के अंदर। आप देखेंगे ख़ास तौर पे आपकी फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट करेगी। लगभग 17 अगस्त के बाद से अचानक से ड्रास्टिकली बदलाव आने शुरू होंगे। हो सकता है कि आप ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन इस अवधि के अंदर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मैं लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, वहाँ पर कहीं ना कहीं पे चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आती हैं, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हुई नज़र आती हैं। तो इस पार्ट के ऊपर आप थोड़ा सा काम ज़रूर कीजिएगा। किसी स्पिरिचुअल प्लेस की यात्रा कर सकते हैं आप, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आपका अगर वर्क प्लेस की बात की जाए तो इस अवधि में आपका काम जो है उसकी सराहना ज़रूर होगी, सीनियर्स आपके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो इन ऑल अगर बात करी जाए तो लगभग अच्छा समय है। और उपाय की अगर बात करी जाए तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उन्हें, और ख़ास तौर पे फीमेल्स को, जो बहनें हैं, उनको आप लाल रंग के वस्त्र ज़रूर आप लोग गिफ्ट कीजिएगा। उनको आप सरप्राइज़ गिफ्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि लियो में जा रहे हैं। तो 2nd हाउस में ट्रांजिट करते हुए देखिए कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। ऑब्वियसली बहुत इमोशनल लोग होते हैं,
ऐसी स्थिति के अंदर जब सेकंड हाउस में आपके लिए आएंगे, जो कि फैमिली, स्पीच और सेविंग्स को कंट्रोल करता है ये हाउस, इस अवधि के अंदर आपके लिए एक ऑथराइजेशन हो सकती है। दैट मीन्स आपको कहीं पर हेड अपॉइंट किया जा सकता है। इस अवधि के अंदर थोड़ा सा आपकी स्पीच के अंदर आप ब्लंटनेस देखेंगे। आप किसी से भी कुछ भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देंगे, जिसकी वजह से इनिशियली आपके रिश्तों पर इसका असर दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं पे उससे फॉलो अप में कॉन्फ्लिक्ट्स या वाद विवाद वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं चलेंगे। हालांकि इस अवधि में जो फैमिली है उसका सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो लोग फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो मेंटली भी सपोर्ट करेंगे। सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेहत की छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं, ख़ास तौर पर स्किन इश्यूज़ या फिर बहुत ज़्यादा माइग्रेन से संबंधित परेशानियां आपके लिए दिक्कत कर सकती हैं। इस अवधि में आप लोग देखेंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि 8th हाउस भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो जो लोग खास तौर पे बहुत बढ़ चढ़कर बहुत सारी बातें बोलते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते, वो लोग इस समय पर मुश्किल में पड़ सकते हैं। सो बेटर ये है कि आप लोग अपनी बातों पर थोड़ा सा नियंत्रण ज़रूर लगाएं। इफ़ यू कैन नॉट डू समथिंग तो आप उसे कमिट भी नहीं कीजिएगा। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है, या फिर जो लोग इन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उन लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा, और कहीं ना कहीं पे आप कुछ ना कुछ रिसर्च करने में बिलीव करेंगे, और मे बी यू विल बी जो लोग रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। सो इन ऑल समय अच्छा दिखाई देता है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण आप लोग ज़रूर कीजिएगा नियमित रूप से। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि देखिए आप ही की राशि में सूर्य आ रहे हैं और सूर्य की अपनी राशि है ये, तो इस अवधि में, और लग्न जो होता है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, आपकी ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करता है, हाउ यू थिंक, आप किस तरह का परसेप्शन रखते हैं, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो सूर्य जब आपके लग्न में आएंगे तो काफ़ी हद तक आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, आपके मोराल को बढ़ाएंगे। इस अवधि में लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और एक अलग ही चार्म आपके अंदर दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर तो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आपका रहेगा, लेकिन लोगों के साथ जुड़ करके काम करना, मैं उसको इस समय पर नहीं आपको ये सलाह दूंगी कि आप कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में कोई काम करें, बिकॉज पार्टनरशिप में तालमेल आप बिठा ही नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है, पॉलिटिकली आपका करियर, उसमें आगे बढ़ सकते हैं आप। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रयास जो कर रहे थे वो आपके लिए कुछ खासा रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हैं। स्पाउस के साथ रिश्तों पर थोड़ा सा आप लोग एक बाउंड्रीज़ को ज़रूर समझिएगा। आप बहुत ब्लंट तरीके से कुछ नहीं कहते हैं जिससे कि आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्तों पर इसका असर दिखाई दे। तो इस अवधि में बहुत ज़्यादा वाद विवाद में पड़ने से बचेगा, चाहे आप घर में हो या बाहर हों। हालांकि आपके सामने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी रहेंगी, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने काम को करना है। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि ये समय बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा, क्योंकि आपने जो सोचा है आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी भी तरह की बाधा या किसी भी तरीके की मूड स्विंग्स इस महीने में आते हुए नहीं नज़र आते हैं। सेहत के लिहाज से भी ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा साइनस की समस्या है वो लोग अपना ध्यान रखिएगा, और जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वो लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन ऑल समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आप लोगों को नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और ख़ास तौर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब सिंह राशि में आते हैं तो थोड़ा सा गुस्से को बढ़ाते हैं और आपके अंदर थोड़ा सा प्राइड को बढ़ा देते हैं। तो उसे बैलेंस करने के लिए भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें। हो सके तो शिव चालीसा का पाठ सोमवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वर्गोस की, और वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए देखिए 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि लॉस का हाउस है, और ये हाउस जो होता है काफ़ी सारे आपके एक्सपेंसेस को शो करता है। इस अवधि में आप देखेंगे नए नए लोगों से मुलाकात आप कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स हो सकते हैं, बल्कि बाहर जाकर के कहीं पर सेटलमेंट आपके लिए दिखाई देता है। अलग अलग MNC से आपको ऑफर्स आ सकते हैं, बल्कि फॉरेन कंपनीज़ में काम करने का मौका आपको मिल सकता है ना। दिस इज़ द टाइम जब आप पुराने कर्जे अपने चुका सकते हैं। दिस इज़ द टाइम पुराने डेप्ट्स को चुकाने का भी, और साथ ही में आप काफ़ी हद तक कोलैबोरेशन में अगर कोई काम करते हैं तो उसको दूसरे के नाम से कीजिएगा, अपना नाम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व उसमें नहीं कीजिएगा। इस अवधि के अंदर थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। काफ़ी हद तक आप किसी चीज़ को लीड करने से बचेंगे, और कोई भी ऐसा काम जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्पीच की ज़रूरत होती है उसमें भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
सेहत के लिहाज से खर्चा होता हुआ नज़र आता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। सो मेक श्योर आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं, किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सो यूटीआई इन्फेक्शन से बचेगा, किडनी प्रॉब्लम से बचेगा, और कोशिश कीजिएगा छोटी सी भी समस्या को लेकर के आप उसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे। स्टूडेंट्स को फोकस रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, और इस अवधि में अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, लेन देन में ट्रांसपेरेंसी ज़रूर बनाइएगा और किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। सो वर्गोस के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। उपाय आपको क्या करना है, घर में सुबह की रोटी जो है उस पर थोड़ा सा गुड़ यानी कि जैगरी रख करके आपको गाय को खिलाना है। ये नियमित रूप से एटलीस्ट 1 महीने तक के लिए इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइफ में जो भी डिसबैलेंस है, जो भी इश्यूज़ हैं, ये खत्म होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। 11th हाउस में गोचर करेंगे सूर्यदेव आपके लिए, और सूर्यदेव जब 11वें भाव में आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। वैसे भी राशि बैलेंस को शो करती है, और बैलेंस ही आपके लिए इस महीने में बनने वाला है कि भाई पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरीके से बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, इनकम सोर्सेज बढ़ सकती हैं। इस अवधि में नए नए लोगों के साथ जुड़ करके काम करने का मौका मिलेगा। अलग अलग फील्ड्स में आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है इस अवधि में। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कोई खासी उपलब्धि मिल सकती है, या फिर आपका प्रमोशंस जो रुके हुए थे वो हो सकते हैं। जो लोग पॉलिटिकली क्षेत्र में हैं या पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं, उनकी बातों की साख बढ़ेगी। आपके वर्ड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर आपको मान सम्मान मिल सकता है, घर में भी होगा और बाहर भी होगा। ससुराल पक्ष से आपके रिश्तों में बेहतरी आप देखेंगे। मॉनेटरी गेन्स दिखाई देते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा सकता है। जो सीनियर्स हैं या आपके जो उच्च अधिकारी हैं, उनके तरफ से भी अप्रेजल्स मिल सकते हैं, और काफ़ी हद तक वो आपके काम की तारीफ भी करेंगे। इस अवधि के अंदर आपके बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था वो खत्म होगा, और एक बेहतर रिलेशनशिप आप बना पाएंगे। इस महीने के अंदर काफ़ी सारी अचीवमेंट्स दिखाई देती हैं आप लोगों के लिए, लेकिन सही रास्ते को चुनिएगा। शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने छोटा सा भी शॉर्टकट लिया तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय करना है। सबसे पहले तो भगवान विष्णु की उपासना करनी है, और नारायण कवच का पाठ नियमित रूप से करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। आपके लिए 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे सूर्य, और देखिए वर्क प्लेस को आपके बहुत बेहतर कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। सूर्यदेव जब 10वें भाव में आएंगे, और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, पहली चीज़ तो आपको बहुत एक्टिव कर देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। सर्जन्स जो हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। मेडिकल लाइन, रिसर्च लाइन, इंजीनियरिंग, आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इतना नहीं जितनी कि आप उम्मीदें लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि सूर्य जो है आपके 10वें भाव में आपके वर्क प्लेस पर है, तो बहुत ही डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई नज़र आती है। दैट मीन्स आपने जो सोचा है उसे आप करेंगे। बहुत फोकस्ड होकर के काम करते हुए नज़र आते हैं। एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आपका नज़र आता है, एक नई एनर्जीज नज़र आती हैं। फीमेल्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। फूड इंडस्ट्री में, फूड सेक्टर में अगर आप कुछ करना चाहती हैं, बहुत अच्छा समय है। रिश्तों के लिहाज से एक अलर्टनेस ज़रूर रखिएगा कि भाई आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा आप प्रोफेशनली तो साउंड नज़र आते हैं, लेकिन पर्सनली थोड़ी सी चीज़ें कम नज़र आ रही हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर कमी है उसे बढ़ाइए, उसे बेहतर कीजिए, और इस अवधि में जितना आप रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस अवधि में अगर परिवार की तरफ से कोई आपको मिसअंडरस्टूड भी कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, तो बेहतर ये है आप उनकी क्रिटिसिज्म को बहुत ही शांति के साथ हैंडल करें, और जितना हो सकता है चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इस अवधि में आफ्टर लगभग 22 अगस्त ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके भाई बहनों के साथ, आपके यंगर वंस के साथ, लेकिन प्रोफेशनली क्योंकि बहुत साउंड नज़र आते हैं तो काफ़ी हद तक वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, और पिता को अगर हार्ट इश्यूज़ हैं तो उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, पहली चीज़ तो आपको जो गुड़हल के पुष्प होते हैं, गुड़हल का प्लांट होता है, जो हिबिस्कस प्लांट होता है, उसको आपको जल चढ़ाना है, या कोशिश कीजिएगा वो
पूरा पौधा आप किसी मंदिर में जा कर के अपने घर में ही लगा लीजिए, उतना भी काफ़ी है। घर में लगा करके उसे डेली आप अर्घ देना शुरू कीजिए, उसे सींचना शुरू कीजिए। और दूसरी बात यह है कि किसी भी संडे के दिन अनार का दान किसी मंदिर में कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही खास उपाय रहेगा। बात करते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस के लिए देखिए नवम भाव में गोचर करेंगे सूर्यदेव, भाग्य भाव है आपका, तो भाग्य भाव में आकर के, क्योंकि धर्म का भाव भी है, फादर का हाउस भी है और काफ़ी हद तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी दर्शाता है। स्पिरिचुअल यात्रा भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस अवधि में क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, सूर्यदेव जब भाग्य भाव में आते हैं तो काफ़ी हद तक आपके लक साइड को कंट्रोल करते हैं और लक साइड की तरफ से आपके अंदर का एक चार्म बढ़ता है। तो जैसे मैंने कहा, परिवार के साथ आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ करने के लिए बच्चे बाहर जा सकते हैं। इस अवधि में बहुत अच्छी प्लानिंग और बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। डिस्टेंस ट्रैवलिंग तो होगी, लेकिन साथ ही साथ में आप धर्म कर्म के ऊपर भी इस महीने में खर्चा कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आप डोनेशंस कर सकते हैं। इस महीने में धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में आपकी रुचि रहेगी। वैसे भी भाद्रपद, अभी श्रावण से तब तक भाद्रपद मास भी लग जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की उपासना करने में आपका एक अलग ही दिलचस्पी रहेगी। इस महीने में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा और ख़ासतौर पे अपने थर्ड हाउस को मजबूत कीजिएगा। कोई भी नया काम या कोई भी नया वेंचर की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। ये महीना जो रहेगा अपनी यंगर सिबलिंग्स के साथ रिश्तों को बेहतर करने का भी हो सकता है। सो इन ऑल अगर बात करी जाए तो समय आपके लिए अच्छा है। अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिएगा और उनको कोई गिफ्ट या कोई पेन आप गिफ्ट कर सकते हैं, इससे भी आपके साथ उनके रिश्ते बेहतर होंगे। कोशिश ये कीजिएगा भगवान श्री कृष्ण की आप आराधना ज़रूर करें और भगवद गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ आप ज़रूर करने डेली। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए मकर राशि वाले जो लोग हैं, अष्टम भाव में जब सूर्य आपके लिए आएंगे तो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस को कम करेंगे, क्योंकि ये भाव लॉन्जेविटी का भी होता है, सडन एक्सीडेंट्स का भी होता है। तो इस भाव में आकर के काफ़ी सारे चैलेंजेस को आपके सामने ला सकते हैं। कॉन्फिडेंस में कमी तो करेंगे, लेकिन हार्ड वर्किंग तो क्योंकि मकर राशि वाले लोग वैसे भी होते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि अपना सबसे पहले सेहत का ध्यान रखिएगा, सडन एक्सीडेंट्स नहीं हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा चोट आदि से बचाइएगा और दूसरों की बातों से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भाई किसी ने आपसे कुछ कहा, किसी ने आपके ऊपर कोई कमेंट किया और आप इतना परेशान हो गए कि आपने अपना काम वाम सब छोड़ दिया। दिस शुड नॉट हैपन। तो इस तरह की चीज़ें मोर लाइकली इस महीने में आपके साथ हो सकती हैं। तो दूसरों की बातों से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि उसका असर आपकी ओवरऑल बॉडी पर, आपकी ओवरऑल लाइफ पर दिखाई दे। सो बेहतर ये होगा मकर राशि वाले लोग इस महीने में बहुत ज़्यादा अपनी सडन सिचुएशंस को देख करके आप आगे बढ़ें, रेस्टलेसनेस नहीं रखें। उसके लिए आप नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें और कोशिश करें राहु केतु के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। दूसरी बात, इस महीने के अंदर भगवान शिव की उपासना करना भी आपके लिए बेहद खास रहेगा। जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, शमी के पौधे में दीपक ज़रूर जलाइएगा। हालांकि जो लोग रिसर्च और पीएचडीज़ या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। वो लोग कुछ नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर सेटलमेंट्स होती हुई नज़र आती हैं। इनफैक्ट वर्क प्लेस पर भी ट्रेडिंग का अगर काम करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। आपके लिए उपाय क्या रहेगा? ट्यूसडेज़ को यानी कि मंगलवार के दिन चना और गुड़ आप किसी मंदिर में जाकर के या तो दान कर दीजिए। अगर इफ़ यू हैव मंकीज़ अराउंड यू, आपके आसपास अगर मंकीज़ आपको मिल जाए तो आप उन्हें फीड करा दीजिए। अगली राशि है, बात करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्तम भाव में सूर्य गोचर करेंगे और सप्तम भाव में देखिए सूर्य जो है एक हीटेड प्लैनेट है। सूर्य जो है वो एक क्रूर ग्रह भी उसे माना जाता है। तो इसीलिए जब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे जो कि मैरिज का हाउस है, तो कहीं ना कहीं पे अग्नि तत्व का प्लैनेट जब 7th हाउस में आएगा तो वो काफ़ी हद तक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करेगा, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि ईगो की वजह से आपस में क्लैशेस हो सकते हैं। इस अवधि में आपको मैं नहीं कहूँगी कि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करें। इस अवधि में आप किसी के साथ कोई नए संबंध नहीं बनाएं और ख़ासतौर पर मैरिज लाइफ में अगर कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है तो उसमें बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हालांकि ये समय आप अपने पार्टनर को काफ़ी हद तक डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर एक्वेरियस तो आपका जो डोमिनेंस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। हालांकि इस अवधि में आपको अपनी भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप खुद का कोई काम करते हैं, इंडिविजुअली कोई काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इनफैक्ट
ये समय ऐसा हो सकता है कि आप अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। हालांकि एक्वेरियंस जो हैं, जो बच्चे हैं छोटे, उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा, उनको नज़र दोष से बचाएगा और उनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू शेड्स नहीं पहनने दीजिएगा। दूसरी बात, आप किसी भी मंदिर में जा करके अनार का दान ज़रूर कीजिएगा, लाल कपड़े में बांध करके। उससे भी आपका गुस्सा शांत होगा और मैरिज इश्यूज़ ठीक होंगे। मैरिज इश्यूज़ ठीक करने के लिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे और 6th हाउस जो होता है वो देखिए डिजीज़ का होता है, कंपटीशन का होता है, मैटरनल साइड्स का होता है और काफ़ी हद तक एनिमीज़ का भी होता है। तो इस अवधि में जब सूर्य देव आपके 6th हाउस में आएंगे, स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल समय है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यू विल गेट सक्सेस। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन किसी डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या कोई गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, इस अवधि में आपको काफ़ी हद तक आपके मैटरनल साइड के अंकल से सपोर्ट मिल सकती है। और आपके आसपास अगर कोई शत्रु है, कोई गुप्त शत्रु है, तो आप देखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे या आप देखेंगे वो अपने आप ही आपके शत्रु परास्त होते हुए आपको नजर आएंगे। इस अवधि के अंदर आपका 12th हाउस को देखते हुए भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके एक्सपेंसेस जितने बढ़े थे वो धीरे धीरे करके कम होंगे एंड ओवरसीज ट्रैवलिंग के ऊपर आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो मीन राशि वाले लोगों को बहुत सारी चीज़ों का देखिए ध्यान भी रखना है। सेहत का भी ध्यान रख के चलेगा, बिकॉज सेहत में भी नेग्लिजेंस नज़र आती है। इस अवधि में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सूर्य को जल ज़रूर अर्पित करें। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।